तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में उतना आता भी नहीं है। एक सवाल अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे, एक फार्मूला है इसमें केवल, अब वो फार्मूला यूज कैसे होता है बस वो हमको समझना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है कि फार्मूला है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं कैसे निकाली जाती है। तो उस प्रोबेबिलिटी को निकालने का जो फार्मूला है वो बहुत है आसान, बस एक ही लाइन का है कि प्रोबेबिलिटी, जिसको साधारण भाषा में संभावना कहते हैं, गणितीय भाषा में इसको प्रायिकता कहते हैं। ये होता है एक लंबी सी लाइन, यहाँ ऊपर लिखा होता है अनुकूल परिणाम, अरे हमसे लिखते नहीं बन रहा है, हाँ, तो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है अनुकूल परिणाम और यहाँ लिखा होता है कूल परिणाम। कूल मतलब कुल, नॉट कूल। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम बंद कर लेते हैं तो बक्सा में। क्यों इसको बक्सा में बंद कर रहे हैं? क्योंकि यही फार्मूला हमको काम आएगा पूरे उसमें प्रोबेबिलिटी में। तो पहले केवल इतना याद रखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हिंदी में इसको संभावना कहते हैं, गणितीय भाषा में उसको प्रायिकता कहते हैं। ये किसके बराबर होती है? ये होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हम इसको समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी आखिर में है क्या, और ये अनुकूल परिणाम क्या है, कुल परिणाम क्या है, संभावना कैसे है, ये सब क्या है, उसके बारे में एक छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर है और आप उसको समझें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना कि कभी कभी हमको किसी चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता होता है, तो हम उसके बारे में गेस करते हैं। क्या करते हैं? गेस करते हैं। जैसे एक मनई है ए, ठीक है, एक ए नाम का आदमी है, इसके पास 2 बच्चे हैं बी और सी नाम के। एक ए नाम का आदमी है जिसके पास 2 बच्चे हैं, छोटा बी और छोटा सी। तो ये क्या करता है कि ये जो है 4 ठो सेब खरीद के लाता है दुकान से अपने, ठीक है, और क्या करता है कि अपने बच्चों में बांट देता है। हाँ, तो अभी तक कहानी क्या है कि एक तो ए, कैपिटल ए नाम का आदमी है, उसके 2 ठो बच्चे हैं, स्मॉल बी और स्मॉल सी। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो ये एक सेब खरीद के लाता है 4 ठो, और ये क्या करता है अपने बच्चों में बांट देता है, और कहानी यहीं पे हो जाती है ख़त्म। अगर हम तुमसे पूछें कि बी और सी को कितना सेब मिला होगा भाई, तो तुम हमको बताओगे कि बी को जो है 2 सेब भाई बी को मिला होगा, 2 सेब सी को मिला होगा। क्या आदमी ऐसा ही बताएगा? अब अगर हमारा दिमाग खुला हुआ है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, तो हमारा पहला सवाल आएगा कि भाई 3 और 1 भी तो बढ़ सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसको 4 मिल जाए, इसको 0 मिल जाए, ये भी तो संभावना है। तो ये जो हमारा अब जो दिमाग खुला हुआ है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, 4 3 1 मिल जाए, 4 0 मिल जाए, मतलब चारों एक को मिल जाए, एक को एक भी ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि एक को 3 ठो मिल जाए, दूसरे वाले को 1 ठो मिले। ठीक है, तो कहानी में क्या था कि एक आदमी था, 4 ठो सेब लाया, सेब बांट दिया, सेब खत्म। किसमें बांटा? अपने, उनके 2 ठो बच्चे थे, छोटा भी और छोटा सी, उसमें सेब बांटा। तो जो हमारा ये आदमी के पास एक टेंडेंसी होती है न्याय करने की, वो हर चीज़ के साथ न्याय करना चाहता है। तो वही न्याय करने की टेंडेंसी हमको ये बताई कि भाई 2 ठो सेब जो है दोनों लोग को मिला होगा। हमको पता कुछ नहीं है, अगर हम गेस किए, हमारा गेस था कि भाई
बी को भी 2 सेब मिला होगा और सी को भी 2 सेब मिला होगा। ये बस अपना गेस है। तो यही जो गेस है ना, ये यही संभावना है, यही प्रायिकता है, यही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, और एक उदाहरण समझ लेते हैं फिर इसी बात पे, जो इतना सब समझ ही गए हैं तो। जैसे मान लो कि बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, बढ़िया 9 दिन हचक के पानी बरसा है, रोज बरस रहा है। जब 10वें दिन, 9 दिन जब बीत गया, 9वां दिन एकदम आखिरी में है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या 10वें दिन भी पानी बरसेगा? तो अगला आदमी कहेगा कि हाँ भाई बरस सकता है। काहे? काहे से कि 9 दिन हचक के बारिश हुई है। एक ये कंडीशन हो गई। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि मान लो 9 दिन का जो टाइम पीरियड था अपना, इस 9 दिन में यहाँ खाली 2 दिन पानी बरसा है। ठीक है। और पूरा 9 दिन बीत गया। यहाँ पे जब 10वें दिन के बारे में पूछा गया कि भाई क्या कल पानी बरसेगा, तो ये कहेंगे कि नहीं यार, 9 दिन में तो ये दिन बरसा, अब कब बरसे सर? तो ये कहेंगे नहीं बरसेगा, और ये कहेंगे बरसेगा। ठीक है। तो अब पता किसी को नहीं 10वें दिन क्या होगा। घंटा इनको नहीं पता है कि 10वें दिन पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, इनको भी नहीं पता है कि 10वें दिन पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। मगर जो पुरानी वाली कंडीशन थी उसको देख के लगता है कि जब 9 दिन पानी बरसा है तो 10वें दिन भी बरसेगा, और जब 2 दिन पानी बरसा है तो 10वें दिन नहीं बरसेगा। तो यही जो पूरी कंडीशन है, यही प्रोबेबिलिटी है, यही संभावना है। ठीक है। और हम जो ये जज कर रहे हैं कि 10वें दिन पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, ये हम अपने पुराने डेटा पे जज कर रहे हैं। हमको पिछले 9 दिन का रिकॉर्ड पता है कि एक कंडीशन है जहाँ पे 9 दिन पानी बरसा है, एक कंडीशन है जहाँ पे 9 दिन में 2 दिन पानी बरसा है। तो इस पुराने डेटा के हिसाब से हम 10वें दिन के बारे में उसकी संभावना बता रहे हैं, उसकी प्रायिकता बता रहे हैं। तो यही जो संभावना हम जिस कंडीशन पे बताते रहते हैं, यही सारी कंडीशन जो है वो है कुल परिणाम। देखो ये पता है क्या है, जैसे 9 दिन पूरा हुआ ना, तो ये जो 9 है ये कुल परिणाम है। ये 9, ये क्या है? कुल परिणाम है। इसको 8 कर लो, मान लो कि 9 में 8 दिन पानी बरसा, तो हम पानी बरसने के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जो ये 8 दिन है ना, ये है अनुकूल परिणाम। हम पानी बरसने के बारे में बात कर रहे थे, पानी की हमारा क्वेश्चन था भाई 10वें दिन पानी बरसेगा। तो कुल परिणाम क्या था कि भाई 9 दिन तो हमारा कुल था, जिसमें से 8 दिन पानी बरसा है और 1 दिन नहीं बरसा है। तो कुल परिणाम क्या है कि 8 दिन बारिश और 1 दिन नहीं बारिश। अनुकूल परिणाम क्या है कि उसमें से 8 दिन बारिश है। तो अब हम 10वें दिन के बारे में गेस कर रहे थे। और कंडीशन 2 में क्या है कि कुल परिणाम तो 9वें दिन है, मगर यहाँ अनुकूल परिणाम कितना है? यहाँ पे अनुकूल परिणाम केवल 2 दिन है। कितना है? केवल 2 दिन। तो ये जो है, ये सब जो सारे डेटा है कि 9 दिन के बारे में टोटल बात हो रही थी, तो 9 दिन कुल परिणाम है। 8 दिन पानी बरसा है, तो ये हम पानी बरसने के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8 दिन हमारे अनुकूल हुआ है, तो 8 दिन जो है वो अनुकूल परिणाम है पहले कंडीशन में। और क्या है कि 1 दिन पानी नहीं बरसा है, तो 8 दिन ये 8 दिन अनुकूल परिणाम, 1 दिन जो पानी नहीं बरसा है वो भी, इन सबको मिला के बनता है कुल परिणाम। कंडीशन 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम केवल 2 दिन है, मतलब 2 दिन पानी बरसा है और 7 दिन पानी नहीं बरसा है। 2 और 7 मिला के जितना पूरा इकट्ठा कर लो, 2 दिन बरसा 7 दिन नहीं बरसा, तो पूरा 9 दिन हो गया। यही 9 दिन जो है ये कुल परिणाम है। ठीक।
इसको अब एक और बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो का पासा होता है। क्या होता है? पासा होता है। पासा में ऐसे पासा होता है, ऐसे होता है, ये इस तरह स्टाइलदार। ऐसे अगर है ये ऐसे, इसमें क्या होता है कि अंक छपे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी छपा होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बार पासा फेंकते हैं तो उस पर क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, 2 3 4 5 6 ये सब आ सकता है। तो जो वही आदमी का न्याय करने वाली जो बात है, जो आदमी बाबा बनना चाहता है, तो उसकी जो न्याय करने की लालसा होती है वो क्या होती है कि भाई देखो, इसमें 6 ठो बना हुआ है, तो जो है सबको जो है एक एक मौका मिलना चाहिए। मतलब कि अगर हम 6 बार फेंकें तो एक बार 1 आ जाए, एक का बार 2 आए, एक का बार 3 आए, एक बार 4 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, एक बार 6 आ जाए। ठीक है, सब लोग एक बार आ जाओ। तो हम 6 बार फेंकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सब अंक जो है कम से कम एक बार सबकी भागीदारी हो जाए। ये तो हम सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल संभावना बता रहे हैं। तो आइडियल संभावना क्या है कि सारे अंक एक एक बार आने चाहिए। तो यही जो आदमी की न्याय करने वाली बात है, यही यही की स्टडी जो है प्रोबेबिलिटी में होती है। तो अच्छा, मान लो कि हम 5 के लिए देख रहे हैं कि हम 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि भाई 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 5 आना मतलब कि 5 आना चाहिए ना। अब हम भागते हैं अपने फार्मूले की तरफ। हमारा फार्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना, वो किसके बराबर है? वो है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम के बराबर है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अनुकूल परिणाम बटे में क्या है? कुल परिणाम। उल्लू की। हाँ, अच्छा, अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी है, ये अपॉन लगाए, कुल परिणाम कितना है अपना? हमारे पास कुल 6 चीज़ है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये सब घटनाएं हैं। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सब घटनाएं हैं। इस तरह कितनी कितनी घटनाएं हैं अपने पास? इस तरह कितने, कुल कितने परिणाम हैं? हमारे पास 6 परिणाम हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इस कुल परिणाम कितना? 6। उसमें से अनुकूल परिणाम कितना? हम तो 5 के लिए देख रहे हैं ना कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 5 इसमें से कितनी बार आया है? अनुकूल परिणाम कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो 1/6 ये हो गई 5 आने की प्रायिकता। ठीक है। अच्छा, अच्छा, थोड़ा 3 आने की प्रायिकता निकालते हैं। 3 आने की प्रायिकता क्या है? वही सेम फार्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कितना है भाई? 6 है। अनुकूल परिणाम कितना है कि हम देखेंगे कि जितना ये आ रहा है इसमें से 3 कितनी बार आया है। तो हम देखें 3 1 बार आया है। यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 ना। अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, इस फार्मूले को चाहे और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए यहाँ ये भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। ठीक, इसको फिर से बक्सा में बंद कर लिया जाए क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है भाई। ठीक, अच्छा, फिर नीचे आए। अच्छा, 3 का जब हम निकाल रहे थे तो क्या था कि अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल परिणाम की संख्या। अच्छा,
हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? अच्छा, 3 के बारे में पता कर रहे थे, तो कुल परिणाम की संख्या नीचे आ गई, अनुकूल परिणाम की संख्या ऊपर आ गई। तो 3 कितनी बार आया है? अनुकूल परिणाम हमारा कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है, तो 1 बटे, अब कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम की संख्या ये 6 है, तो 1 बटे 6 हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं और एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या किए कि हम चतुर आदमी हैं, हमारे पास क्या है कि हम एक पासा फेंक रहे हैं। अब देखो इस सवाल में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम उसमें क्या किए कि भाई हमको दिखा कि 6 आने में फ़ायदा है, तो हम क्या किए ना कि 3 हटा दिए। ठीक है, हम यहाँ पे 3 की जगह 6 बना दिए। 3 में 3 3 छेद होता है, उसमें 3 छेद और कर दिए। तो अब देखो अब क्या हो गया, 1 2 6 4 5 6। ठीक है, 3 का वो हम हटा ही दिए, पकड़े जाएंगे वो अलग बात है, बट हटा दिए। अब हम पासा फेंके, ठीक है, 6 बार फेंके हम पासा, क्योंकि हम तो यही कहेंगे ना कि भाई हम थोड़ी बताएंगे कि हम 3 हटा दिए हैं। सब कहेगा कि 6 बार फेंको, सब एक एक बार आना चाहिए, तो कहेंगे हाँ भाई सही बात है। तो 6 बार पासा फेंका गया, तो 6 बार फेंका गया, तो अब क्या आना चाहिए? अब 1 2 6 4 5 6 6, अब 2 बार आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि 3 नहीं है ना, तो 3 की जगह क्या आएगा? 6 आएगा। अच्छा, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं 3 की, तो 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वही सब कुछ सेम हिंदी वाला वही पूरा, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। अरे ठीक है क्या? अच्छा, अनुकूल परिणाम कितना है भाई? अनुकूल परिणाम हम 3 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो क्या इसमें 3 है कहीं पे? अब वाले में 3 एक को बार नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितनी बार आया है? एक को बार नहीं आया, मतलब 0 बार आया। कुल परिणाम कितना है? 6 है, तो ये 0 हो गया। मतलब कि अगर जितने परिणाम हैं उसमें से जिसके लिए निकाल रहे हैं वो वाला परिणाम एक को बार आया ही नहीं है, तो फिर कभी नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, उसकी प्रायिकता 0 है। ठीक, 3 इसमें नहीं था तो 0 हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और मिटाते हैं और एक तो और कैलकुलेट करते हैं 6 के लिए। ठीक है, 6 आने की प्रायिकता कितनी है इस वाले से, इस वाले पासे से, जो पासा हम खराब किए हैं अभी, जिसमें हम 3 को 6 बना दिए हैं ना। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वही अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। अच्छा, अनुकूल परिणाम मतलब अब हमको 6 लाना है। अब 6 कितनी बार आ सकता है? 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है ना। तो अब 6 कितनी बार आएगा? अब 6 2 बार आएगा। अरे दिख रहा है भाई, 6 2 बार आएगा, 2 बार आ गया। अब कुल कितना आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 6। अब कितना हो गया? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे समझा, पहले अब इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर जो है प्रोबेबिलिटी समझे कि हाँ भाई जो ये प्रोबेबिलिटी होती है, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 4 सेब लाए थे, 2 बेटों में बांटा गया, 2 बच्चों में बांटा गया, तो 2 सेब मिला होगा। ये भी हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा हो उसको 1 सेब मिला हो, क्योंकि वो 2 खा नहीं पाएगा, बड़े वाले को 3 मिल गया हो, वो 3 खा लेगा। तो ये भी हो सकता है। अगर जो हमारा नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो क्या कहता है कि 4 सेब है तो आधा बटेगा, दो दो में बटा होगा। तो ये हम संभावनाएं, मतलब ये हम सोच रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा, तो ये अपनी संभावना है। फिर बारिश का एग्जाम्पल है, 9 दिन पूरा देखा गया तो 8 दिन बारिश हुई एक बार, तो ये कहा गया कि 10वें दिन ज़्यादा चांस है बारिश का। 9 दिन देखा गया तो उसमें से एक बार क्या हुआ कि केवल 2 दिन बारिश हुई। ठीक है, तो फिर वहाँ कहा गया कि 10वें दिन चांस काफ़ी कम है। ठीक, तो इस तरह देखा गया कि हाँ 10वें दिन प्रोबेबिलिटी कम है सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में 10वें दिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर पासा फेंका गया, पासा देखा गया। अब फेंकने के क्रम में एक चीज़ और फेंकते हैं जिसका नाम है सिक्का। सिक्का प्रोबेबिलिटी को समझने का सबसे आसान एग्जाम्पल होता है, मगर अब इसको पहले क्यों नहीं फेंके? क्योंकि जब हम पहले बड़ा चीज़ पढ़ लेंगे तो आसान चीज़ समझने में आसानी होगी। ठीक है, आइए अब सिक्का फेंकते हैं।
तो सिक्का हम लिए बढ़िया मस्त वाला, ये गोला बन जा, हाँ ये बढ़िया सा हमारा एक सिक्का आ गया 1 रुपए का। हाँ छोड़ो 10 रुपए का लेते हैं इस बार ना। 10 रुपए का बढ़िया सा सिक्का लिया गया। इसको कहा गया कि फेंका जाए, पूरा जोर लगा के फेंको। तो इसको फेंके हैं भाई, फेंके तो फिर ये जो है इसके जो आउटकम है, ये यहाँ पे हमने कराया इसका टॉस, और यहाँ पे लिखा पॉसिबल आउटकम। जब हम सिक्का फेंकेंगे तो क्या होगा, पतला सिक्का है, अब ये नहीं है कि वो बीच मोटा बहुत ज़्यादा है तो कहोगे बीच से खड़ा हो जाएगा, ना ना ना, पतला सिक्का है। तो क्या होगा कि हेड आ सकता है, और क्या होगा, टेल आ सकता है। अच्छा हेड टेल क्या होता है पता है, जैसे को बताएं हम हेड टेल क्या होता है। हेड टेल होता है हेड एंड टेल इन कॉइन। तो हाँ, जिधर जैसे इसमें देखो, इसमें समझ में आएगा, जो ये वाला है ना, ये हेड है जिधर सिंबल बना होता है, और जिधर पैसा लिखा होता है ना, ये टेल होता है। आप कहोगे ये सब पढ़ाया जा रहा है, समझाने के अगर नहीं पता तो जानना चाहिए भाई। ये हेड है, ये टेल है, जिधर हेड है उधर हेड है, और जिधर कुछ नहीं वो टेल है। ठीक। अच्छा अगर हम अब एक सिक्का उछाला जाएगा तो केवल 2 चीज़ आ सकता है, मगर एक बार में क्या चीज़ आएगा ना, तो केवल 2 चीज़ आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। हम बढ़िया आदमी, हम क्या किया कि हमने 10 बार सिक्कों को उछाला। जब केवल 2 ही चीज़ पॉसिबल है तो सिक्का बराबर है, मतलब अच्छा सिक्का है वो, एकदम मतलब ऐसे गड़बड़ नहीं है कि एक तरफ भारी एक तरफ हल्का है, इस तरह नहीं है, बढ़िया सिक्का है। तो 10 बार जब हम उछाले तो होना क्या चाहिए कि 5 बार हेड आए, 5 बार टेल आए। ठीक है, जब हम 10 बार उछाल रहे हैं तो उसका आधा हेड आना चाहिए, उसका आधा ही टेल आना चाहिए। सही बात है कि नहीं। अगर हम 4 बार उछाल रहे हैं तो 2 बार हेड आना चाहिए और 2 बार टेल आना चाहिए। 20 बार उछाल रहे हैं तो 10 बार हेड आए, 10 बार टेल आए। अगर हम 2 बार उछाल रहे हैं तो 1 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, आधा आधा में बटे। अगर हम 1 बार उछाल रहे हैं तो क्या आधा चांस है हेड आने का, आधा टेल आए, ऐसा चांस है क्या? बिल्कुल, क्योंकि आधा आधा ही तो होना चाहिए। यहाँ सब था कि नंबर था, ये चांस के बारे में बात। आप कहोगे कि आधा कैसे आ सकता है, तो ये चांस है, ये सब तुमको हम बता रहे हैं कि आधा होता कैसे है। नेचुरली क्या होना चाहिए, 10 बार उछाले तो उसका आधा हेड आधा टेल, 20 बार उछाले तो आधा हेड आधा टेल, 2 बार उछाले तो उसका आधा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 4 बार उछाले तो उसका आधा, 2 बार हेड 2 बार टेल। इसी तरह 1 बार उछाले तो चांस कितना, हेड आने का चांस आधा, टेल आने का चांस आधा। ठीक, यही है सिक्के की प्रोबेबिलिटी कि सिक्का 1 बार उछालते हैं हम तो हेड आने का चांस कितना है 1/2, मतलब आधा। टेल आने का चांस कितना है 1/2, मतलब आधा। ठीक है, इससे भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। हेड के लिए निकाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितना है, हेड और टेल दोनों है। सिक्का केवल 1 बार उछला है, 1 बार उछालने पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कुल कितना परिणाम आ सकता है, 2 परिणाम आ सकता है, तो नीचे 2 लिखे। अनुकूल परिणाम हमको चाहिए, हेड चाहिए। हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, तो ये हेड लिख दिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। इसी तरह जब टेल की निकालेंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी ये सब चीज़ ऐसा सेम लिखेंगे। तो वहाँ भी क्या होगा, परिणाम 2 ही आ सकता है, हेड या टेल,
दो परिणाम, टेल कितना, एक, तो ये एक, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। हाँ, एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा एक से बड़ी या एक से छोटी होगी, एक से छोटी या एक के बराबर होगी। ठीक है, अगर कोई काम 100% श्योर है कि वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से छोटी होगी। ठीक है, अगर मेरे पास, अगर मैं अपने ऊपर पानी डाल रहा हूँ, मेरे पास छाता नहीं है, मैं रेन कोट नहीं पहना हूँ, तो मैं भीग जाऊँगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ भीगना कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वेट 1, वेट, ये हो गया 1। अगर मेरे पास छाता है या फिर मैं रेन कोट पहना हुआ हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वेट कितना हो जाएगा, ये एक से कम होगा। मान लो इधर उधर से पानी घुसेगा हल्का फुल्का, पूरा तो नहीं भीगूंगा ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी भी होती है। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं, मान लो अगर छोटा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ये जो ये वाला सिंबल है, ये वाला जो नीचे एक लाइन खींचा है, इसका मतलब जैसे a <5 है, इसका मतलब होता है कि a हमेशा 5 से छोटा रहेगा। इसका मतलब होता है कि a 5 से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। इसी तरह इसका मतलब होता है कि 5 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी रहेगी, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, और बढ़िया, अब 2-3 ठो क्वेश्चन करते हैं, 3-4 ठो क्वेश्चन करेंगे, तब जाके हमको प्रोबेबिलिटी खुलेगी, प्रोबेबिलिटी है क्या भला। एक क्वेश्चन करते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन करते हैं कौन सा वाला, हाँ, सबसे पहले एक बैग ले लेते हैं, बस्ता, या फिर जो हिंदी की किताब में लिखा था थैला, हिंदी की गणित वाली किताब में, कि एक थैले में, अब हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, लिख दें, एक थैले में 5 लाल, 8 नीली, 12 हरी गेंद है। यदि हम एक गेंद बिना देखे निकाल रहे हैं, तो उसके लाल होने की प्रायिकता कितनी है। चलो सीरियस, एक थैले में 5 लाल, 8 नीला, 12 हरी गेंद है। हम एक हाथ डाल रहे हैं, थैले में देख नहीं रहे हैं, एक गेंद निकाल रहे हैं, तो कितना चांस है कि वो गेंद लाल होगी। बस कुछ नहीं करना है, यहीं पे ऐसा लिखना है हल, मैंने अल्लाह पहले से दिया, यहीं पे ऐसे लिखना है हल, यहाँ पे लिखना है थैले में कुल गेंद की संख्या। अच्छा, अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी फार्मूला पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो जो पूरी गेंद है यही तो हमारा कुल परिणाम है, सारी गेंद, जितनी भी गेंदें हैं उस थैले में, ये हमारी कुल परिणाम है। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना है, जो 5 गेंदें हैं लाल लाल, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए अनुकूल क्या है, हमारे लिए सुटेबल क्या है, रेड बॉल्स ना, और जितनी भी टोटल बॉल्स हैं वो हमारे लिए कुल बॉल है, टोटल बॉल्स, कुल परिणाम है वो। तो थैले में कुल गेंद की संख्या कितना, लिख दो यहाँ पे, 5 लाल, 8 नीली प्लस 12 हरी, सामने लिखेंगे जगह जगह रहे तो, कितना हो गया ये, 12 8 20 5 25,
25 गेंद हो गई टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, थैले में लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या क्या है? 5। अब क्या है भाई? अब वही बस पुरानी आदत, बस इतना चीज़ अब हमको ध्यान रखना है, और वही बस फार्मूला अपना लिखना है सिंपल वाला कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पी ऑफ लाल कितना। अब यहाँ पे ये नहीं, अब यहाँ पे चाहे लिख दो अनुकूल, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, और अच्छा दिखाने के लिए, और अच्छा दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए मास्टर को, कि फार्मूला एक बार लिख देते हैं पहले। यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं प्रायिकता बराबर वही फार्मूला, अनुकूल परिणाम की संख्या ना बटे में कुल परिणाम की संख्या, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल। अब देखो हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या है कि थैले में से लाल गेंद निकले ना, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है कि थैले में लाल गेंद निकले, वो हमारे अनुकूल है। थैले में लाल गेंद, अनुकूल परिणाम कितने हैं? थैले में जितने भी परिणाम पड़े हुए हैं, जितनी भी गेंदें पड़ी हुई हैं, उसमें से हमारे अनुकूल क्या है? यहाँ लिखेंगे पी ऑफ लाल बराबर लाल गेंद की संख्या बटे में कुल गेंद की संख्या, ठीक है। ये था कुल, फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल। अब लाल गेंद की संख्या कितनी है? 5। कुल गेंद की संख्या कितनी है? 25। इसको सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। मतलब कि अब देखो, हाँ ये तो आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा लाल का निकाल लिया क्या हम लोग? पूछे किसका था? लाल का पूछे थे। अब अगर हम तुमसे नीला का पूछ लें तो तुम क्या करोगे? ये यहाँ पे चेंज आ जाएगा। यही क्या करेंगे, कुल गेंद, इसको कुल गेंद की संख्या चाहिए ही चाहिए, इसको निकालेंगे ही, लाल की जगह यहाँ पे नीला कर देंगे। थैले में नीली गेंद की संख्या, अब नीली गेंद की संख्या 8 है, तो यहाँ 5 की जगह 8 आ जाएगा। ये फार्मूला सेम लिखा जाएगा, पी ऑफ नीला लिखा जाएगा यहाँ, फिर यहाँ क्या, यहाँ नीला लिखा जाएगा, नीली गेंद की संख्या। अब नीली गेंद की संख्या कितनी है? 8 है, तो फिर अगले में यहाँ क्या हो जाएगा? 8/25। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। हरी की पूछा जाएगा तो बस यहाँ हर जगह हरी हरी, लाल की जगह हरा हरा लिखते जाओ, यहाँ 5 की जगह 5 नहीं आएगा, हरी गेंद की संख्या आएगी 12 आएगी, 12/25। बस हो गया, खत्म। इसी तरह का सवाल जो है पेपर में आता है, इससे भी आसान सवाल आता है, मगर इस तरह के सवाल आते हैं। अच्छा, और हम क्या कह रहे थे? हाँ, इस तो ये तो आंसर आ गया। इस आंसर का मतलब पता है क्या है? इस आंसर का मतलब है कि अगर हम थैले में हाथ डालें 5 बार, तो उसमें से कम से कम एक बार, कम से कम एक बार उसमें से लाल गेंद तो जरूर निकलेगी। हाँ, मगर ये एकदम दावा नहीं है कि होगा, बट अगर हम थैले में अपना हाथ डाल रहे हैं तो उसमें से जो है 5 बार में लाल गेंद एक बार तो निकलना ही निकलना चाहिए। ये मतलब तो अभी प्रोबेबिलिटी ही है, कोई सा स्ट्रिक्ट फैक्ट नहीं है कि ये होना ही होना चाहिए, मगर ये है कि ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है 1-2 तरह के सवाल और बनते हैं। और क्या बनते हैं?
और सवाल बनता है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमने सिक्का उछाला था, तो जैसे अब लिखते हैं कि 3 सिक्का उछालने पर तीनों में हेड आने की प्रायिकता। प्रायिकता जैसे शब्द दिमाग में आए, खट से हमको फार्मूला ये याद आना चाहिए, हमारे दिमाग में ये छपा होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। अनुकूल परिणाम की संख्या, कि तीनों में हेड आ जाए, और कुल परिणाम की संख्या, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, वो कितना आएगा। कभी कभी क्या होगा, तीनों सिक्का उछलेगा तो क्या एक बार जो है क्या होगा, तीनों में हेड आएगा। एक बार क्या होगा, तीनों में टेल आएगा। एक बार क्या होगा कि पहले में हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा, तीसरे में टेल आएगा। इस तरह के जितने भी परिणाम हो सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो लिखेंगे, उसको गिन डालेंगे, कुल परिणाम की संख्या हो जाएगी। हमारे अनुकूल परिणाम की संख्या भी हमको वो भी देखेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए, बस वहीं से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ख़त्म। करते हैं, इसमें इतना सोचना क्या है। 3 सिक्का उछालते हैं भाई, ठीक है। अब देखो सिक्का हम कैसे उछाल रहे हैं, देखो हल कुल संभावित परिणाम। जैसे हम अभी ऊपर क्या किए थे, ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, हमने तुरंत कुल लिखना चालू किया, थैले में कुल गेंद की संख्या ना। तो यहाँ भी वही करेंगे कि हम भैया कुल परिणाम निकाल रहे हैं पहले, कि कुल संभावित परिणाम। अच्छा, हम तीनों सिक्के के लिए एक लाइन में लिख रहे हैं, देखो कैसे। पहले क्या हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, 2 में हेड आए, 1 में टेल आए। अच्छा, फिर क्या हो सकता है कि इसमें हेड रहे, इसमें टेल रहे, इसमें हेड आ जाए। फिर क्या, पहले में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें भी टेल आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, इसमें टेल आए, इसमें हेड आए, इसमें हेड आए। फिर से वही, इसमें टेल आए, इसमें हेड आए, इसमें टेल आए। फिर से क्या, इसमें टेल आए, इसमें टेल आए, इसमें हेड आए। फिर से क्या कि तीनों में जो है टेल आ जाए। देखो चेंज कैसे किए, आखिरी वाला पकड़े हैं हम, दोनों बराबर रखे, इसको पहले हेड आया था, इसको टेल कर दिए ना। केवल 2 ही चॉइस है ना इसके पास, या तो हेड या फिर टेल। तो हेड हो गया, फिर टेल हो गया। फिर क्या किया, अब दूसरा वाला सिक्का पकड़े, इसको हेड रहने दिए, ये अभी तक हेड आ रहा था, अब ये टेल आ गया। फिर तीसरा वाला, पहला चॉइस उसका हेड, फिर क्या किया कि ये तो हेड बना ही था, ये टेल था, ये भी टेल हो गया, इसके पास चांस है ना अभी टेल हो जाए। फिर क्या हुआ, देखो ये जो है पहले 2 बार हेड रह चुका है, 2 बार टेल रह चुका है। अब देखो, अब तीसरे वाले को चेंज किए, इसको टेल किए, दोनों हेड किए, फिर इसको टेल किए, इसको हेड ही रहने दिए, इन दोनों को सेम रहने दिए, इसको चेंज कर दिए। अब ये वाला चेंज हो चुका, अब ये नहीं चेंज होगा, ये अपने पुराने पोजीशन में, अब ये वाला चेंज होगा। तो ये वाला चेंज किए, ये अपने पुराने पोजीशन पे, ये अपने पुराने पोजीशन पे, ये वाला चेंज किए तो ये टेल हो गया। अब फिर क्या, तीनों टेल। तो ये केवल 8 ही पॉसिबिलिटी है, तो कुल परिणाम इस तरह के 8 हो सकते हैं, ठीक है। ये हमको कैसे पता है, क्योंकि हमने कई बार इसको निकाला हुआ है, इसलिए हमको ये पता है कि केवल 8 ही होगा। इसको एक और तरीका होता है पता करने का कि कुल कितना होगा। तो हमको क्या करना है, 3 बक्सा भरना है ना। अरे 3 सिक्का ही तो है, हर सिक्के का 1 बक्सा है, हेड टेल कुछ आएगा। इसमें कितना चीज़ आ सकता है, 2 चीज़, या तो हेड या तो टेल। इसमें कितना, इसमें भी 2 चीज़, इसमें कितना, इसमें भी 2 चीज़, सब में 2 चीज़ ना। 2 गुणा कर तो 8 आएगा। तो मतलब कि कुल संभावित परिणाम की संख्या 8 हुई, ठीक है। ये मिटाते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें, जो भी आएगा दिखता रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये कुल संभावित परिणाम हो गया। क्या हो सकता है, हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अच्छा,
हमारा अनुकूल परिणाम क्या है, हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि 3 सिक्का उछाला जाए और तीनों में हेड आए, ये वाला हम चाहते थे। हमारा अनुकूल परिणाम एच 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 है, तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या है, हेड 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 है। ठीक, अच्छा क्या और भी है ऐसा अनुकूल परिणाम, नहीं है, तीनों में हेड बोला है। तो बस हो गया, हमको कुल संभावित परिणाम मिल गया, अनुकूल परिणाम मिल गया। अतः फिर वही कहानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 क्या, वही एच 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 की संख्या, एच 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 क्या है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो एच 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 की संख्या कितनी है, 1 है, कुल की संख्या कितनी है, 8 है। तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी, कैसा होने की, 3 सिक्का उछालो तीनों में हेड आ जाए, ऐसा कब होगा कि 8 में एक बार ऐसा हो सकता है, 8 बार उछालने पे एक बार ऐसा हो सकता है। आया बात समझ में क्या ना, आ ही रहा होगा, इतना मुश्किल थोड़ी है। अच्छा अब जो है एक सवाल और करते हैं, इसका और भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग भेजें। ठीक, अच्छा टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया, टाइम पता चलता है क्या, हाँ अच्छा। अब थोड़ा जो है क्या फेंक लिए, सिक्का फेंक लिए हम लोग, गेंद भी फेंक लिए हैं, तो अब पासा फेंकते हैं कि 2 पासा फेंकने पर जैसे एक पासा फेंके तो उसके ऊपर एक नंबर आया, 6 आया, 4 आया, इस तरह आया। 2 पासा फेंकेंगे 2 नंबर आएगा, दोनों में एक नंबर आएगा ना। 2 पासा फेंकने पर, पहले सवाल लिख रहे हैं, सवाल देख के घबराना नहीं है, बस खाली ऐसे पढ़ो सवाल क्या है क्या। 2 पासा फेंकने पर उनके अंकों का योग सम संख्या आने की प्रायिकता। सवाल में है क्या, हम 2 पासा फेंक रहे हैं, तो दोनों पासा में जैसे एक पासा फेंकते हैं हम तो 5 आता है, 4 आता है, पाव आता है, 6 आता है। 2 पासा फेंकेंगे तो 2 नंबर आएगा एक एक पासा में, तो उनके जो नंबर आए हैं उनको जोड़ लो, अगर वो सम है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे, अगर सम नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा आप 2 पासा फेंकेंगे तो फिर से वही सेम सेम लाइन देखो, कुल संभावित परिणाम ना, कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है भाई। अब देखो इसका जो हम तरीका बना रहे हैं लिखने का, हम क्या करेंगे कि हम पहले एक पासा का फिक्स कर देंगे, देखो कैसे करते हैं। एक पासा में 1 आ गया, दूसरे पासा में भी 1 आ गया, फिर एक पासा में 1 आया, दूसरे में 2 आया, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 आ सकता है ना। एक में 1 आ जाए, फिर दूसरे में 2 आए, 1 आए, फिर क्या हो सकता है, ऐसा भी कंडीशन बनेगा कि एक पासा में 1 आए, दूसरे पासा में 5 आए। और क्या कंडीशन बन सकता है, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है, इसमें 2 2। अब समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं, इसमें 2 4, इसमें 2 5, इसमें 2 6। इसी तरह 3 के लिए 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। हमको जो भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले हमको कुल संभावित परिणाम निकाल के रख लेना है, हमारे अनुकूल क्या परिणाम है वो निकाल के रख लेना है। जैसे हम इतना निकाल के रखेंगे हमारा काम आसान फट से। ठीक है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5,
4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। क्या और भी कुछ आ सकता है? और एक को चीज़ नहीं आएगा। तुम 2 पासा फेंक के देखो, इन्हीं में से एक चीज़ बनेगा वो। या तो पहले पासा में 4 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए ना, जो भी बनेगा सब इसी में से बनेगा। सब तो लिख ही डाले हम लोग, अगर सही से देख पा रहे हैं तो। ठीक है, ये तो हो गया कुल संभावित परिणाम। अब देखो हमारे अनुकूल परिणाम कितना है। ऐसा नहीं घबराना है कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा 1 घंटे में। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा दिमाग खुला रहे, हम ज़्यादा सोच पाएँ उस समय। अनुकूल परिणाम कितना आएगा? हमारे अनुकूल क्या चाहिए हमको? हमें ये चाहिए कि ये 2 संख्या अगर हम जोड़ें, ये 2 संख्या तो ये तो पासा का वो है ना, पासा हम फेंके, दोनों में 1 1 आ गया। ये पासा फेंके तो दोनों में 5 2 आ गया, एक में 5 आया, एक में 2 आया। तो हमारा काम क्या है? हमारे अनुकूल वो चीज़ है, अनुकूल मतलब हमारे लिए सुटेबल। हाँ, हमारे अनुकूल वो है कि हम जो है दोनों अंकों को जोड़ें तो एक सम संख्या आ जाए। जैसे ही वो सम संख्या आएगी हम उसको अनुकूल परिणाम में लिख लेंगे, अगर नहीं आएगी नहीं लिखेंगे। ओके ओके, चलो अब हमारे अनुकूल परिणाम लिखने की बारी। हम ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं, देखो कैसे। 1 में 1 जोड़े, कितना आया? 2। क्या सम संख्या है? बिल्कुल है, खट से नोट डाउन करें। 2 1 3 नहीं है, 3 1 4 है क्या? है भाई, लिख लिए। 4 1 5 है क्या? नहीं है। 5 1 6 ये है, लिख लिए। इसी तरह सब में लिखते चले जाना है। 2 1 3 होगा? नहीं होगा। 2 2 4 होगा? होगा भाई, क्यों नहीं होगा। 2 3 नहीं होगा। 2 4 होगा? होगा। 2 5 कितना बनेगा? 7 बनेगा, ये नहीं होगा। 2 6 होगा। 2 वाला हो गया, 3 वाला। 3 1 होगा? नहीं होगा। होगा, ध्यान से देखो। 3 1 4, 4 एक सम संख्या है। 3 1, 3 2 होगा क्या? नहीं होगा। 3 3 होगा? 3 4 नहीं होगा, 7 आएगा। 3 5 होगा? 3 6 होगा? नहीं होगा। खटाक, खत्म करो इसको। 3 वाला खत्म। 4 वाला? 4 1 नहीं होगा। 4 2 होगा? 4 4 होगा? 4 6 होगा। 5 वाले में देखो। 5 1 होगा? 5 3 होगा? ठीक है, और क्या होगा? 5 5 होगा। और क्या है? 6 2 होगा? 6 4 और 6 6। केवल इतने जितने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इतने इनको ही आपस में जोड़ोगे तो सम संख्या आएगी। 4 2 6 हो गया ना। 5 3 8 आएगा, सम संख्या है। 3 3 6 आएगा, सम संख्या है। अच्छा, मगर हमको इसके अंक चाहिए होते हैं। कितनी संख्याएं होती हैं जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अतः फिर वही कहानी, प्रोबेबिलिटी योग सम आने की, योग सम संख्या। ये क्या? अनुकूल परिणाम की संख्या, वही सेम बात। बटे कुल परिणाम की संख्या, कुल नहीं कुल। देखो ये भी एक टेक्निक है याद करने की। अनुकूल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या, बस अनु हटा देना है उसको। अनु हटेगा, छोटा हो जाएगा तो कुल हो गया, कुल परिणाम की संख्या। सिंपल। पढ़ाई में खुद से ढूंढना पड़ता है कि हमको कैसे याद रखना है चीज़ों को, क्योंकि अपना तरीका बेस्ट तरीका होता है। अच्छा भाई, तो अनुकूल परिणाम की संख्या गिन लेते हैं हम, कितनी है? गिना जाए। ये 1 है, ये 1 परिणाम है। 2 पासा फेंका गया था ना, 2 पासा फेंकने पे 2 संख्या आएगी, तो वो 1 घटना हो गई हमारे लिए।
फिर हम 2 पासा फेंकेंगे, फिर जो दोनों संख्या आएगी वो दोनों मिला के एक घटना हुई हमारे लिए। 2 पासा फेंकना ही एक घटना है, ठीक। इसको गिन लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हो गया 18। कुल परिणाम की संख्या कितना है पता है, गिन लो, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो खट से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 इधर भी है, हाँ, तो ये 36 है पूरा। नहीं समझ में आ रहा तो गिन लेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है कि अरे हमको नहीं समझ में आया कैसे 36 है। खटाक से गिनो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सोचने लगे कि अरे हमको नहीं आया। सामने दिख रहा है, गिनना तो गिन लेंगे, ठीक है। ये आ गया 36, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो इनका सम, इन दोनों संख्याओं का सम योग, इसका जो योग है वो सम संख्या आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक। ठीक है क्या, बस। और एक सवाल किया जाए क्या, झोला वाला सवाल करा दिए, मतलब कर लिए हम लोग, और सिक्का वाला सवाल कर लिए, और क्या कर लिए, पासा वाला सवाल भी कर लिए। और कुछ नहीं आएगा, और कुछ आएगा तो देखा जाएगा, ठीक। बस हमको क्या करना है कि अगर बुक में कोई और सवाल है तो वो हमको कर लेना है, ठीक है। कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया भाई 51, हाँ 51। अच्छा, इसके अलावा हमको थोड़ा सा चीज़ और बताना है, थोड़ा हो सकता है कि ये दिमाग से ऊपर भी जाए, बट सुन लेंगे हम, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, वो कैसा, ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है कि सर, जैसे कैसे बताएं, जैसे मान लो कि 1,1 है, ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, 1,1 2,2 3,3, तो इन सब लाइन को ना ऐसा जब मिलाएंगे ना तो ऐसा एक लाइन बन जाता है, ऐसा। तो मतलब कि ये दूरी बराबर होती है। तो जैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जानते हैं, दूसरी तरह से बताता हूँ वही चीज़ में, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जानते हैं ना, तो हम जो है पॉजिटिव नंबर में कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई अंत है, कोई अंत नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे कहीं भी 1000 10,000 10,000 50 करोड़ 100 करोड़, कहीं तक भी जाओ, कोई अंत नहीं। इसी तरह निगेटिव साइड भी रहो तो कोई अंत नहीं है, -2 -3 -4, अच्छा -4 छोटा है -3 से, हाँ ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। -50 छोटा है -1 से, इनफैक्ट 0 से छोटा है, सारे नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो दिखाते हैं, ये है ये है 0, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ऐसे ही कहीं यहाँ इन्फिनिटी है, ये 4, ये यहाँ 10 है, ये यहाँ 100 है, मतलब बहुत दूर है ये सब, ऐसा नहीं कि यहाँ 10 है खट से यहाँ 100 है, ऐसा नहीं। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, सारा चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसे ही, और यहाँ कहीं ये -इन्फिनिटी है, ठीक है। तो एक तो फंक्शन होता है मैथ में, उसको बोलते हैं e की पावर x। e की पावर x क्या होता है कि यही जो x है ना, ये नंबर है, ये ऐसे बनाया जाता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसे ऐसे हल्का सा उठता है, फिर ये जो उठता है भाई, और अच्छे से समझाऊँ बना के, ऐसे यहाँ से ऐसे चलाता है, ऐसे नीचे तो नहीं जाता है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का उठता ही रहता है, ये ऐसे 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 ऐसे।
फिर तो ये जो उठता है ना, ऐसे ही पूरा ऐसे जा रहा है ऐसे ऊपर तक, यहाँ पूरा आसमान तक ऐसे, यहाँ कहीं रुक नहीं रहा है वो। ये जो पॉइंट है ये है 0,1। इसमें मैं समझाने क्या वाला हूँ, मतलब जो मैंने रील में इसको मैंने देखा हुआ था दूसरी जगह, मैं वहाँ से तुमको बता रहा हूँ कि जब हम इस साइड हैं, अपना दम खम लगा रहे हैं, हम तो एकदम नीचे थे ना। सब लोग जब शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी तो नेगेटिव में होते हैं, वो अपना पढ़ना चालू करते हैं, इधर आते रहते हैं, इधर आते रहते हैं, इधर आते रहते हैं। तो ये तो उनका टाइम है। हाँ, ये जो ऊंचाई है ना, ये उनका अचीवमेंट है। स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना। तो क्या होता है कि हम टाइम लगाते रहते हैं। अचीवमेंट बहुत हल्का हल्का बढ़ता है। ये जैसे इसको अगर सीधा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे। जो हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, टाइम लगाते रहते हैं, अचीवमेंट बहुत कम कम बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है। एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट इस ग्राफ में ये 0 है, कि जब हम 0 के इधर आते हैं ना, जिस दिन हमारा भाग्य 0 के इधर आता है, हम इतना टाइम और इतना एफर्ट लगा देते हैं, टाइम एंड एफर्ट, इतना भाग्य, इतना अपना ताकत, भाग्य जो भी है, एफर्ट इतना जब कर लेते हैं कि जब हम इस पॉइंट से आगे आ जाते हैं ना, कट ऑफ के आगे, तो फिर जो हम ग्रो करते हैं, फिर हम किसी के रोके नहीं रुकते हैं। जो ये है, मैं 0 से इधर पॉजिटिव साइड में दूरी देखो 1, ये नेगेटिव साइड में दूरी, ये दोनों साइड देखो, ये 1 है, ये -1 है। 0 से दूरी दोनों के बराबर है। ये पॉइंट इसकी दूरी जो है 0 से बराबर है। तो यहाँ देखो कि ये यहाँ से 0 तक आने में हम उतना नहीं बढ़ पाए हैं, ये केवल इतना बढ़े हैं। बट 0 से आगे 1 तक, 0 में कहाँ थे, 0 पे यहाँ थे, 0 पॉइंट है तो यहाँ है, जब 1 पॉइंट है तो यहाँ है। ये हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, मतलब कि हम एक पॉइंट तक हमसे ज़िंदगी एफर्ट मांगती है, बहुत एफर्ट। हम -∞ से चले थे, जब तक एक कट ऑफ तक नहीं पहुँच गए 0 तक, हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन हमारा एफर्ट इतना हो गया कि हम उस कट ऑफ को पार किए, उसके बाद हम जो बढ़े हैं, क्या ही बताएं। ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हल्का सा भी एफर्ट कर रहे हैं, हल्का सा भी इधर बढ़ रहे हैं तो इधर ज़्यादा हमको ऊंचाई मिल रही है, हल्का सा भी पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमको इधर ज़्यादा मिल रहा है। इधर क्या था कि इधर हमारा बेस तैयार हो रहा था, इधर हम लड़ना सीख रहे थे, पढ़ना सीख रहे थे। उस समय क्या था कि हम केवल सीख रहे थे, हम जितना पढ़ते थे उतना आउटकम नहीं आता था। मगर जब हम सीख गए कि हाँ कैसे करते हैं, तो उसके बाद हम हल्का सा भी पढ़ते हैं तो उसका आउटकम ज़्यादा आता है, हल्का सा भी एफर्ट करते हैं तो उसका आउटकम ज़्यादा आता है। तो ये कट ऑफ हमको रेंगते पार करना है। जिस दिन हम ये कट ऑफ पार कर लेंगे, उस दिन जो है, उस दिन से हमारा जो भी कुछ है वो होता चला जाएगा। ठीक है। एक लड़का हम लोग के साथ पढ़ता था, विधायक नाम का, उसको नाम सब लोग विधायक रखे थे। वो जो है बीएससी किया, बीएससी करने के बाद बीएड में एडमिशन लिया, बीएड छोड़ दिया, 1 साल तक बैठा था, और बैठा नहीं था, पढ़ता था, एफर्ट करता था, हर एग्ज़ाम देता था, जो भी एग्ज़ाम आता था, जो भी जिसमें भी एलिजिबल रहता था सारे एग्ज़ाम देता था। उसका कुछ नहीं हुआ। वो बीएड किया, बीएड में एडमिशन लिया, छोड़ दिया। हम लोग एमएससी किए, एमएससी के बाद हम लोग 1 साल और पढ़े। हम लोग का अलग रूट हो गया, उसका अलग रूट हो गया कंपटीशन वाला। वो 3 साल 4 साल, यहाँ भी 1 साल हो गया मेरा, तो 4 साल टोटल हो गया। वो 4 साल में सारे एग्ज़ाम उसने दिए जो वो दे सकता था। अब जाके उसका एसएससी सीजीएल निकला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया। अब जाके जब सीजीएल निकला तो उसके बाद वो स्टेशन मास्टर, एनटीपीसी की जॉब उसकी हो गई, स्टेशन मास्टर हो गया। कोई टिकट कम कलेक्टर में ऐसा कुछ होता है, टीटी वाला, तो ठीक ठाक पोस्ट होती है, उस पर भी हो गया। क्या किया वो 4 साल में, जो भी वो मेहनत किया उसमें उसने अपना कट ऑफ पार किया, ये वाला कट ऑफ जिसको हम लोग पार करने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 4 साल उसका जीवन बहुत अच्छा गया, उसके जीवन में बहुत काफ़ी दिक्कत थी, मगर वो वही बात है कि आदमी करता रहता है। कट ऑफ पार किया, एक साथ उसके सामने 3 नौकरी है, अब उसको प्रेफरेंस देना है कि हम किसको सेलेक्ट करते हैं।
ऐसा नहीं था कि वो 4 साल में ऐसा हुआ कि उसको 1 साल एक नौकरी मिली, अगले साल दूसरी मिली, अगले साल तीसरी मिली। नहीं, 4 साल बाद मिली मगर 3 नौकरी उसके सामने। टाइम आता है, एफर्ट करते रहिए। एफर्ट का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पढ़ने का, एफर्ट का, इस सब का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बस पढ़ाई है। जितना मन लगा के पढ़ पाओ उतना मन लगा के पढ़ो।